हाय, कैसे हो? पता है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके पास ना एक लाइन है, वो लाइन क्या कर रही है? वो लाइन डिवाइड कर रही है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 8 कॉमा माइनस 9 एंड 2 कॉमा 1। मतलब एक लाइन किसी दूसरी लाइन को डिवाइड कर रही है। तो आपको यह बताना है कि जिस लाइन ने डिवाइड करा उस दूसरी वाली लाइन को, वो लाइन उसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी। भाई एक पुरानी वाली लाइन है, उस पुरानी वाली लाइन को किसी नई लाइन ने डिवाइड कर दिया, तो वो नई वाली लाइन उस पुरानी वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, वो आपको यहां पर बताना है। और उसके बाद उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बताइए जिस पॉइंट ने, जिस कोऑर्डिनेट ने डिवाइड करा वो कोऑर्डिनेट भी बताओ, और उसके अलावा जिस लाइन ने डिवाइड करा किसी ना किसी रेशियो में, वो रेशियो भी बताओ। कहानी समझना। जैसे मान लीजिए यहां पर ना आपके पास एक लाइन है, लेट से यहां पर आपके पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों पॉइंट आपको पता है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, लेट से ए कॉमा बी। इसका नाम दिया ए, उसका नाम दिया बी। तो ए का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है और बी का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, उसको लिख लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है भाई 8 कॉमा माइनस 9 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 कॉमा 1। अब इस लाइन को क्या करा, किसी नई लाइन ने, जैसे वो नहीं होता, जैसे मान लीजिए चौराहा वगैरह होता है कि एक यहां से ना यहां एक गली जाती है ऐसे करके। तो क्या होता है कि एक गली इस तरीके से भी होती है, एक गली इधर से गई, मान लीजिए एक गली इधर से आ रही है, तो इस वाली गली को इस वाली गली ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब एक गली ऐसे चली गई, जैसे चौराहा नहीं होता, आप लोग थोड़ा इमेजिनेशन करिए कि इस तरीके से गली होती है, तो इधर से भी यहां पर एक गली जाती है। तो ये वाली गली क्या करती है, उस पुरानी वाली गली को किसी ना किसी पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे थोड़ा सा हिस्सा उधर चला गया, थोड़ा सा हिस्सा उधर चला गया, ऐसा होता है ना। तो वही वाली चीज है। जैसे आपने वो नहीं देखा, नदी वगैरह के ऊपर ब्रिज होते हैं, तो जो फ्लाईओवर वगैरह टाइप होते हैं, तो क्या होता है कि वो नदी ऐसे जा रही थी, लेकिन फ्लाईओवर आया और फ्लाईओवर ने उस नदी को क्या करा, कुछ हिस्सा इधर मतलब छोड़ दिया और नदी का कुछ हिस्सा उधर छोड़ दिया, तो उसको डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही ना यहां पर आपके पास ये एक लाइन है, इस लाइन को किसी ना किसी दूसरी लाइन ने, जैसे मान लीजिए यहां पर ये मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन की इक्वेशन भी हमें पता है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इस वाली लाइन ने 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ने क्या करा, इस पुरानी वाली लाइन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो बताओ किस रेशियो में डिवाइड करा, किस हिस्से में डिवाइड करा। हिस्सा जब निकालते हैं ना कि इस पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस हिस्से में डिवाइड कर दिया, तो उसको रेशियो कहते हैं कि इस रेशियो में डिवाइड कर दिया मैथ की भाषा में। तो हमें वही बताना है पहली बात कि भाई इस वाली लाइन ने, इस वाली लाइन ने इस पुरानी वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करा। एक तो आप उसको वो बता देना, किस रेशियो में डिवाइड करा, एक तो आप उसको वो बता देना। और जिस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की वजह से, क्योंकि देखो यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से ये लाइन डिवाइड हुई है, तो ये पॉइंट भी बता देना उसको, ये पॉइंट भी बता देना उसको क्या होगा। तो सबसे पहले कहानी को समझो। क्या ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाली लाइन पर भी आ रहा है, पुरानी वाली लाइन पर भी आ रहा है और नई वाली लाइन पर भी आ रहा है। भाई जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये पुरानी वाली लाइन पर भी आ रहा है और ये नई वाली लाइन पर भी आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट x कॉमा वाई क्या करेगा, ये पॉइंट x कॉमा वाई दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये इस पुरानी वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये नई वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसका मैंने नाम x कॉमा वाई क्यों दे दिया, क्योंकि ध्यान से देखो नई वाली लाइन जो थी ना आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, उसके वेरिएबल भी x और y है, उसके वेरिएबल भी x और y है, इसलिए मैंने इस कोऑर्डिनेट का नाम x कॉमा वाई दे दिया। आप इसका नाम a कॉमा बी दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस बाद में x की जगह a पुट करना होगा और y की जगह b पुट करना होगा। आप इसका नाम p कॉमा क्यू दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको x की जगह p पुट करना होगा और y की जगह q पुट करना होगा। नाम दे दो, नाम से फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसका नाम z
सी कॉमा डी दे दो, एक्स की जगह सी पुट कर देना, वाई की जगह डी पुट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाम से कोई वो नहीं है। मैंने कोऑर्डिनेट का नाम एक्स कॉमा वाई दिया क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है उसके वेरिएबल भी एक्स वाई है, तो मैंने वैसा ही उसका नाम भी दे दिया। तो ये एक्स कॉमा वाई क्या कर रहा है, ये एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई इस पुरानी वाली लाइन को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको पता है कि हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 और वहां रेशियो की बात आती है तो रेशियो को दो तरीके से हैंडल करते हैं। पहला क्या होता है कि अगर रेशियो हमें पता है तो हम लोग यहां पर M1 M2 या M कॉमा N इसकी बात करते हैं। अगर रेशियो हमें पता है तो हम M1 M2 M कॉमा N इन सब की बात करते हैं। लेकिन अगर रेशियो हमें नहीं पता, फाइंड करना है, तो हम लोग K रेशियो 1 की बात करते हैं। K रेशियो 1 मतलब K अपॉन 1, K रेशियो 1। अगर दिया हुआ है तो हम M1 M2 की तरह लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और अगर निकालना होता है तो हम लोग K रेशियो 1 लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, ये गिवन वाली कंडीशन में यूज करते हैं और ये फाइंड वाली कंडीशन में यूज करते हैं, क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। तो हम लोग यहां पर क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, मैं मान ले रहा हूं इसको K रेशियो 1 में डिवाइड करा, तो फाइंड करना है, इसलिए मैं जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, क्योंकि डिवीजन वाला केस आ गया, किसी ने किसी को डिवाइड कर दिया, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो फिर मैं यहां पर K रेशियो 1 लेने वाला हूं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ऐसे ही y का रिजल्ट आपके सामने आता है यहां पर M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, रिवाइज करो एक बार, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हाँ ओके, वीडियो क्लियर है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, किस पॉइंट ने डिवाइड करा, भाई वो पॉइंट है x कॉमा वाई। तो अगर मैं यहां पर इस x कॉमा वाई को निकालना चाहूं कि भाई इस पॉइंट ने डिवाइड करा है, तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। तो ये x कॉमा वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे, इस x कॉमा वाई की वैल्यू निकलेगी कैसे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। देखो इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करा है, तो एक काम करो, इस वाले पॉइंट का नाम दे दो x1 y1 और इस वाले पॉइंट का नाम दे दो x2 y2, क्योंकि इन पॉइंट को डिवाइड करा है। K रेशियो 1 में डिवाइड करा है तो K का नाम दे दो M1 और 1 का नाम दे दो M2 और लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। देखो क्या होता है, M1 X2, M1 का मतलब है K, X2 का मतलब है 2, तो 2 की K में करोगे तो यहां पर आपके पास 2K आ जाएगा। फिर प्लस का M2 X1, अच्छा M2 का मतलब 1 है और X1 का मतलब 8 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो प्लस का 8 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, मतलब K और 1 को प्लस कर दो तो यहां पर K प्लस 1 आ जाएगा, कॉमा। ऐसे ही Y वाला सीन यूज करो, Y वाला क्या है M1 Y2, अच्छा M1 का मतलब K और Y2 का मतलब है 1, तो K की 1 में करोगे तो यहां K 1 जा K आ जाएगा। फिर प्लस का M2 Y1, अब M2 का मतलब 1 है और Y1 का मतलब -9 है, तो 1 की मल्टीप्लाई -9 में करोगे तो माइनस का 9 ही आएगा। M1 Y2 था तो M1 का मतलब था K, Y2 का मतलब था 1, तो 1 की K में हुई तो K आया। फिर M2 Y1 था तो M2 का मतलब 1 है, Y1 का मतलब -9 है, तो 1 की -9 में करोगे तो -9 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 का मतलब K है, M2 का मतलब 1 है, तो यहां पर दोनों को प्लस कर दो, K प्लस 1 आ गया। अब आपको ये पता है कि अगर कोई भी दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल होते हैं तो फर्स्ट वाला मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले के इक्वल होगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले के इक्वल होगा। तो देखो यहां फर्स्ट पे कौन है, यहां फर्स्ट पे x है, तो जो ये x है वो किसके इक्वल आ गया, वो इस फर्स्ट वाले के इक्वल आ गया। और यहां फर्स्ट पे कौन है, 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1। अच्छा यहां सेकंड पे कौन है, y,
तो y किसके इक्वल आ गया, ये सेकंड वाले के, और ये सेकंड वाला है k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। ये x वाला फर्स्ट वाले के इक्वल आया और y वाला सेकंड वाले के इक्वल आया। अब x और y की वैल्यू आपके पास k की फॉर्म में आ चुकी है, तो अगर ये x कॉमा y इस पुरानी वाली लाइन पर भी है, इस नई वाली लाइन पर भी है, तो इसका मतलब वो x कॉमा y दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और ध्यान से देखो, नई वाली लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y, मैं यहां लिख लेता हूं 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब वो x कॉमा y इनको सेटिस्फाई करेगा। जब आप ये x की वैल्यू यहां उठा के पुट करोगे, ये y की वैल्यू यहां उठा के पुट करोगे, तो सॉल्व होने के बाद आंसर 0 आएगा। तो उसको काम करो, उठा के पुट करो। तो 2 के साथ x की जगह ये, मतलब 2k प्लस 8 अपॉन k प्लस 1, फिर ऐसे ही प्लस का 3 के साथ y की जगह ये मतलब k माइनस 9 अपॉन k प्लस 1। अच्छा, बाद में माइनस का 5, डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लो, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है तो इसलिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो मैंने 1 लाइट कर लिया। अब एलसीएम लो, तो डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लोगे तो k प्लस 1 और 1 का एलसीएम आपके पास k प्लस 1 ही आ जाएगा। अच्छा, k प्लस 1 से k प्लस 1 गया तो ये ऊपर वाला बचा 2 के साथ 2k प्लस 2। तो एक काम करो, 2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4k, और प्लस का 2 की 8 में करोगे तो 16, फिर प्लस k प्लस 1 से k प्लस 1 गया, 3 को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो जब 3k के पास जाएगा तो यहां पर 3k हो जाएगा, और 3 माइनस 9 के पास जाएगा तो माइनस का 3 9 जा 27 हो जाएगा। फिर k प्लस 1 को 1 से डिवाइड करो तो k प्लस 1 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो माइनस का 5 के साथ k प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर में k प्लस 1 लिखा हुआ है वो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई k प्लस 1 में होगी, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ ऊपर वाला रिजल्ट बचा 4k, यहां पर प्लस का 16, फिर यहां पर प्लस का 3k, फिर यहां पर माइनस का 27, माइनस 5 को ब्रैकेट के अंदर भेजो तो माइनस 5 की k में होगी तो माइनस का 5k, माइनस 5 की 1 में होगी तो माइनस का 5, और इज इक्वल टू 0, आपके पास ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, पहले k वालों को पकड़ो, देखो 4k और 3k 7k हो गया, 7k में से 5k जाएगा, यहां पे करते हैं 4k और 3k 7k हो गया, 7k में से 5k जाएगा तो सिर्फ 2k बचेगा, और 14 और में से एक काम करो 27 और पहले माइनस माइनस को प्लस कर दो, माइनस 27 और माइनस का 5 माइनस का 32 हो गया, और 16 में से माइनस का 32 जाएगा तो माइनस का 16 ही बचेगा, और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक काम करो, माइनस 16 को उधर भेज दो, तो 2k इज इक्वल टू प्लस का 16 आ गया, 16 को 2 से उड़ा दो तो k की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, k की वैल्यू आपके पास 8 आ गई। इसका मतलब वो जो रेशियो था वो क्या था, वो k रेशियो 1 था, k की वैल्यू आई है 8, तो इसका मतलब वो जो रेशियो आपके पास आया है वो आया है 8 रेशियो 1। कितना आया है, 8 रेशियो 1, 8 हिस्सा उधर तो 1 हिस्सा उधर, इस तरीके से 8 पार्ट उधर तो सिर्फ अकेला पार्ट 1 पार्ट उधर। अब रेशियो हमारे पास आ गया, इसके अलावा हमें कोऑर्डिनेट के वो पॉइंट निकालना था, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो जो था ना वो निकालना था, मतलब x और y निकालना था। तो एक काम करो, ये जो k की वैल्यू 8 आई है इसको उठाओ और उठा के यहां पर पुट कर दो, उठा के यहां पर पुट कर दो, k की जगह यहां भी और यहां भी पुट कर दो, तो आपके पास x और y वाला रिजल्ट आ जाएगा। क्या आएगा, देखो x की वैल्यू है 2k और k कितना आया 8, इसका मतलब ये आपके पास x हो जाएगा 2 इंटू में 8 और प्लस का 8 डिवाइडेड बाय, फिर k प्लस 1, k का मतलब 8 है तो यहां पर 8 प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 8 जा 16, 16 में 8 प्लस करोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, और 24 ऊपर और 8 और 1 9 नीचे, इसको 3 से उड़ा दो
तो 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9, मतलब x की वैल्यू 8/3 आ गई। ऐसे y वाला निकालने के लिए फिर 8 उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो y का रिजल्ट आ जाएगा आपके पास k-9। k का मतलब है 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 8-9 डिवाइडेड बाय k+1। k का मतलब क्या है 8, तो यहां पर हो जाएगा 8+1। अब 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और 8 और 1 प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। मतलब वो जो कोऑर्डिनेट था x, y वो आपके पास आ गया 8/3, -1/9। तो रेशियो आपके पास 8:1 आया, लेकिन कोऑर्डिनेट आपके पास 8/3, -1/9 आया। तो कहानी देखिए सिंपल सी, किसी लाइन ने डिवाइड करा, जिसने डिवाइड करा उसकी इक्वेशन पता है, जिसको डिवाइड करा उसके कोऑर्डिनेट पता है। तो जिस पॉइंट पर डिवाइड करा ना, उसका नाम लेट कर लिया एक्स और वाई। अब रेशियो निकालना था तो रेशियो k/1 की हेल्प ली, क्योंकि अगर गिवन होता है, रेशियो पता होता है तो m1 m2 की तरह सॉल्व करते हैं, और अगर गिवन फाइंड करना होता है तो k और 1 की तरह हेल्प करते हैं। तो वहां से अपने सेक्शन फॉर्मूले को यूज करते हुए x और y की वैल्यू निकाली इन द फॉर्म ऑफ k। उसको उठा के जो लाइन की इक्वेशन जिसने कट करा था, क्योंकि उस कट वाले पॉइंट पर x, y आ रहा है, इसका मतलब वो x, y उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो उस x और y की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दिया, और पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करा। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा, आपके पास यहां पर k आ गया 8। अब अगर k 8 है, रेशियो आपने k/1 लिया था, इसका मतलब वो 8/1 आ गया। अब उस k की वैल्यू 8 को उठाओ, उठा के दोबारा उसी कोऑर्डिनेट में x और y वाले रिजल्ट में पुट कर दो, तो x आपके पास 8/3 आ गया और y आपके पास -1/9 आ गया। और यही हमें यहां पर निकालना था, रेशियो और ये पॉइंट। तो क्या ये जैसा भी क्वेश्चन लगा कमेंट में फीडबैक दो, और थैंक यू।